नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज जो रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो पाकिस्तान की सियासत का सबसे धमाकेदार, सबसे खतरनाक और सबसे ताजा सच है। लेकिन उस मामले से जुड़ा बहुत बड़ा सच अब भी सामने आना बाकी है और जब आएगा तो मैं आपको सामने लाकर जरूर दिखाऊंगा। लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि बात इमरान खान को लेकर है। जो इमरान खान, वही इमरान खान जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल उठा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। और उसकी आग सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद की सड़कों पर नहीं है, पाकिस्तान की नस नस में फैल चुकी है। आप खबरों में देख रहे होंगे और अभी हम ये सोच रहे होंगे आखिर मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, पड़ोस में क्या हो रहा है उससे हमें जानकारी होनी चाहिए। और देखिए, बात चूंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हो रही है तो यह जानना जरूरी है कि आखिर इमरान खान है कौन। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक गिने जाते रहे हैं। लेकिन वो आखिर है कौन, उनकी असलियत क्या है, उनका डीएनए क्या है, वो असलियत मैं आपको बताने जा रहा हूं जो शायद हम आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे, पूरी दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे। और कहा जा रहा है कि वही वो सबसे बड़ी वजह है जिससे आज पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वहां की हुकूमत के हुक्मरानों की पैंट गीली हो रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, 2 दिन पहले तक समूची दुनिया में खबर फैली कि जेल में कैद इमरान खान की हत्या कर दी गई। मेरे न्यूज रिसर्च में जो बातें आई हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरे न्यूज रिसर्च में यह आया कि कुछ दिन पहले अफगान सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी कि अडियाला जेल में इमरान खान को खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर इमरान खान की हत्या हो गई ऐसे मैसेज फैलने लगे जंगल में आग की तरह। उनके बेटे, इमरान खान के बेटे कासिम और उनकी तीनों बहनों ने खुलकर प्रूफ ऑफ लाइफ की डिमांड कर डाली वहां की हुकूमत से, पाकिस्तान की हुकूमत से, कि इमरान खान जिंदा है, इसका सबूत दीजिए। और हालात इतनी तेजी से बिगड़ने लगे, क्यों बिगड़ने लगे इसकी जानकारी आगे देखिएगा। और देखिए, हालात इतनी तेजी से बिगड़ने लगे कि पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को पीछे हटना पड़ा। अडियाला जेल के दरवाजे खोलने पड़े और इसी मंगलवार इसी मंगलवार को इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खानम को करीब 20 मिनट की मुलाकात की इजाजत देनी पड़ी। और जब ये मुलाकात हो रही थी भाई बहन की, उस वक्त इमरान खान के हजारों समर्थक जमा थे। धारा 144 लगी थी, पुलिस रेंजर्स की तगड़ी तैनाती थी। लेकिन भीड़ का गुस्सा इतना भयानक था कि सिस्टम घबराया हुआ था पाकिस्तान की हुकूमत का। कहीं ये आग एक बार फिर मई 9 यानी कि मे 9 जैसा तूफान न बन जाए। ये मे 9 है क्या, अब आप सोच रहे होंगे। गूगल में जाकर टाइप कीजिए मे 9 पाकिस्तान, आपको साफ समझ में आ जाएगा। और यूं तो मैं आगे बता ही रहा हूं, आगे देखिएगा ये मे 9 है क्या। देखिए, ये डॉक्टर उज़्मा जो मिलने गई इमरान खान से जेल के अंदर अपने भाई से, मुलाकात के बाद उज़्मा बाहर आई और उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि देखिए इमरान खान जिंदा है, शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखकर मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उनके दिमाग से खेला जा रहा है। ये उज़्मा का बयान है। यहीं से कहानी आगे देखिए कैसे मोड़ लेती है। पाकिस्तान के 2 बड़े अखबारों की हेडलाइन सुनिए। कराची का डॉन अखबार लिखता है कि इमरान खान की सेहत और स्टेटस को लेकर इरिवर्सिबल चीजें छुपाई जा रही हैं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। परिवार को लंबे समय तक मिलने नहीं दिया गया, आखिर क्यों। जबकि लाहौर का द न्यूज इंटरनेशनल साफ साफ कह रहा है अपने हेडलाइंस में, खबर में, कि सरकार और पीटीआई, इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच हर बातचीत एक ही दीवार के टकरा कर टूट जाती है, एक ही दीवार से टकरा कर टूट जाती है। कौन सी दीवार। और देखिए, पीटीआई की पहली और आखिरी शर्त यही है
पहले इमरान खान को रिहा करो। पाकिस्तान के दो बड़े चैनल देखिए, जियो न्यूज स्क्रीन पर ब्रेकिंग चलाता है, इमरान खान की बहन कहती है वो ठीक है लेकिन किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। ARY चैनल पर बहस चलती है कि इमरान की सेहत और जान के बारे में हकीकत छुपाई जा रही है या वाकई अफवाहों का गुब्बारा फुलाया जा रहा है। ये सारी खबरें चली। इंटरनेशनल इंग्लिश मीडिया में BBC हो, NDTV हो, अल जजीरा हो, सब एक ही लाइन चला रहे हैं। इमरान खान अलाइव बट आइसोलेटेड, फैमिली केप्ट अवे फॉर वीक्स, रूमर्स फ्यूल अनरेस्ट इन पाकिस्तान। अब सोचिए, एक ही कैदी की सेहत की अफवाह से पूरा मुल्क हिल क्यों जाता है। फिर से दोहरा रहा हूं, अगर सोचिए, एक कैदी इमरान खान की सेहत की अफवाह से पूरा मुल्क पाकिस्तान हिल क्यों गया, क्यों हिला हुआ है। ऐसा क्या है इमरान नाम के पीछे कि जनरल हेडक्वार्टर से लेकर PM हाउस तक सबकी धड़कनें तेज हो गई हैं। तो देखिए, यहां एंट्री होती है इमरान के असली बैकग्राउंड की, इमरान खान के असली बैकग्राउंड की। मेरे रिसर्च में जो बातें आई हैं सामने, मैं आपको बता रहा हूं। इमरान अहमद खान नियाजी, इमरान अहमद खान नियाजी, नियाजी सिर्फ एक नाम नहीं है, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर बेल्ट का एक शक्तिशाली ताकतवर पठान कबीला है और जिसकी जड़ें मियां वाली, करक, लक्की, मरवत, वजीरिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली है। और ये जो है वही इलाका है जहां पश्तून वाली का कानून चलता है, जहां बदला लेना, इज्जत की रक्षा करना, हथियार रखना, कबीले की एकजुटता और अपने लीडर के लिए जान तक दे देना, ये सब सिर्फ जुमले नहीं है, जिंदगी जीने का तरीका है। आगे सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। इमरान शुरू से ही खुद कहते रहे, मैं पठान हूं, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान कई बार कह चुके हैं और यही बात पाकिस्तान की फौज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आसिम मुनीर जो वहां के आर्मी चीफ है, जनरल है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी, इमरान खान की पॉपुलैरिटी सिर्फ शहरों की सड़कों तक नहीं है, कबीलाई बेल्ट, KPK, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पास पहाड़ियों और बॉर्डर के उस पूरे जोन तक फैली है जिसे कंट्रोल करना आज भी पाकिस्तान की फौज के लिए सबसे मुश्किल काम है। खबरों को तो आप पढ़ते होंगे, खबरों को। अब देखिए, ये May 9 फिर से ना हो जाए, May 9 जैसा आलम फिर न देखना पड़ जाए, ऐसा फिर से नजारा ना हो जाए जिससे एक बार फिर पाकिस्तान न दहल जाए। May 9 हुआ क्या था, ये देखिए। 9 मई 2023 को क्या हुआ था आपको याद होगा, नहीं तो फिर गूगल टाइप कीजिए, सारी खबरें आपको सामने नजर आएंगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उस दिन उनके समर्थकों ने जनरल हेडक्वार्टर तक पर हमला कर दिया था, लाहौर के कोर कमांडर हाउस को जला दिया था, आर्मी मेमोरियल डैमेज कर दिए गए थे। ये वो रेड लाइन थी जो कभी किसी सिविलियन भीड़ ने पार करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। और आज जब इमरान की सेहत, उनकी जान या हत्या की अफवाह चलती है तो जनरल हेडक्वार्टर को डर सिर्फ ये नहीं है कि कुछ दंगे हो जाएंगे, डर यह है कि कहीं पूरा पठान कबीलाई इलाका जिसका एक बड़ा हिस्सा नियाजी और दूसरे सरबानी कबीलों से जुड़ता है, वो पूरी तरह सिविल वॉर मोड में ना आ जाए। पाकिस्तान की हुकूमत डरती है इस बात को लेकर। अब इमरान और जनरल आसिम मुनीर की पर्सनल दुश्मनी पर आते हैं। यह टकराव आज की नहीं है, 2019 से शुरू हुआ जब आसिम मुनीर ISI चीफ थे और उन्होंने जो रिपोर्टेडली इमरान को उनकी पत्नी बुशरा बीबी और करीबी लोगों से जुड़े कुछ करप्शन इनपुट्स दिखाए। कुछ ही हफ्तों में इमरान ने मुनीर को ISI से हटा दिया और यही बात फौज के भीतर ह्यूमिलिएशन के तौर पर, बहुत ही अपमान के तौर पर रजिस्टर हो गई आसिम मुनीर को लेकर। टाइम बीता, 2022 में इमरान को नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो है हटाया गया और
2023 के आखिर में आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। और देखिए, और वहीं से स्क्रिप्ट पूरी तरीके से बदल गई वहां की सियासत की। अब पूरी ताकत पूरी तरह जनरल हेडक्वार्टर के हाथ में थी और टारगेट नंबर 1 थे इमरान खान। अल कादिर ट्रस्ट, तोशाखाना, स्टेट सीक्रेट्स और जनरल हेडक्वार्टर हमले, आतंक को बढ़ावा देने के आरोप, एक के बाद एक केस, लंबी सजाएं, हर तरफ से दबाव, और इमरान जेल से लिखे लेटर्स में सीधे सीधे कहते रहते हैं, आज पाकिस्तान एक तानाशाह जनरल के कब्जे में है जो मेरे खिलाफ निजी बदले की लड़ाई लड़ रहा है। ये इमरान खान खुले तौर पर लिखते हैं। और देखिए, सियासी तौर पर देखें तो आज की हुकूमत पाकिस्तान की, चाहे शहबाज शरीफ हो या कोई और, असल में फ्रंट वाला मास्क है, मुखौटा, और बैक स्टेज में असली स्क्रिप्ट रावलपिंडी का जनरल हेडक्वार्टर लिख रहा है। समझ गए होंगे आप। अब अफगानिस्तान और तालिबान का एंगल जोड़िए, ये खंगालना भी जरूरी है, समझना, और तभी पूरी तस्वीर जो है साफ होगी। देखिए, इमरान खान को वेस्टर्न मीडिया ने तालिबान खान नाम दिया था, याद करिए, तालिबान खान, क्योंकि वो सालों तक ये लाइन बोलते रहे कि तालिबान से बात करो, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाओ, डायलॉग से हल निकालो। और 2020 में उन्होंने काबुल जाकर अफगान सरकार के साथ शांति वार्ता का सपोर्ट किया, पीस टॉक। और 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो इमरान ने खुले मंच से कहा, अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इमरान खान ने कहा था, अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान के लिए यह बयान दो-धारी तलवार था। पाकिस्तान के लिए यह बयान दो-धारी तलवार था। एक तरफ कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, दूसरी तरफ फौज ये सोच रही थी, ये आदमी कल को अगर फिर प्रधानमंत्री बना तो हमारी अफगान पॉलिसी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी पर कौन हावी रहेगा, जनरल हेडक्वार्टर या प्रधानमंत्री हाउस, पीएमओ। देखिए, वहां हमेशा से टकराव रहा है, और मतलब प्रधानमंत्री, पीएमओ हाउस और फिर जनरल हेडक्वार्टर, सेना। तो भारी तो बाद में हमेशा से जनरल ही पड़ता है। वहां की बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि देखिए, इमरान सिर्फ काबुल तक बात नहीं करते, वो पाकिस्तान के घरेलू डोमेस्टिक तालिबान यानी कि टीटीपी के साथ भी सीज फायर और डील वाले रास्ते की बात करते हैं, और जिससे फौज के एक बड़े हिस्से को यह लगा कि ये सिक्योरिटी स्टेट की नींव हिला सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। अब जरा भारत का एंगल भी देखिए, हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। भारत का क्या एंगल है? भारत की नजर में इमरान खान कौन है? सच कहें तो भारत की नीति किसी एक शख्स पर नहीं, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी पर आधारित है। पुलवामा हमला हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, उस समय पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान थे, लेकिन भारत ने जो संदेश दिया वो ये था कि चाहे हुकूमत किसी की भी हो, अगर भारत पर आतंक आएगा तो जवाब बॉर्डर के उस पार जाकर दिया जाएगा। इमरान की तरफ से उस समय शांति वार्ता, डायलॉग और हम भी आतंक के शिकार हैं वाला बयान आता रहा, लेकिन भारत ने उसे पाकिस्तान के डबल गेम रूप में देखा। आज जब इमरान अडियाला जेल में है, भारत का ऑफिशियल स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। भारत ना तो इमरान की रिहाई की मांग करेगा, ना सपोर्ट करेगा, ना उनकी सजा पर कोई बयान दे रहा है, ये बात साफ है। उल्टा देखिए, पाकिस्तान सोशल मीडिया पर जो बात हो रही है कि वहां पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर कुछ बातें फैली, फेक नैरेटिव चलाया गया कि भारत इमरान को पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह शरण दे सकता है, ऐसा फैलाया गया। तो इसे भारत की तरफ से एक बात साफ कर दिया गया कि ये बातें गलत हैं, ये फेक खबर है। यानी भारत की जो प्रायोरिटी है ये नहीं है कि इमरान आए या मुनीर का कोई पसंदीदा सिविलियन चेहरा आए। भारत के लिए मुद्दा सिर्फ इतना है,
पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद रुके या नहीं, अब समरी में उस डर को खोलते हैं जो इमरान के नाम से जनरल आसिम मुनीर और मौजूदा हुकूमत के सीने में धड़क रहा है। और यह कहा जा रहा है कि इमरान खान की असलियत से आखिर डर क्यों रहा है। वहां का वजीर आजम की बात करें, फिर वहां के जनरल की बात करें, या वहां की हुकूमत की बात करें, तो इमरान खान को लेकर पहला डर है इमरान खान की पॉपुलैरिटी का। क्योंकि इतनी गिरफ्तारी, इतनी सजा, मीडिया ब्लैकआउट, सोशल मीडिया बैन, पार्टी को तोड़ने की कोशिश के बावजूद भी अगर आप सर्वे देखते हैं, जो खबरें आ रही हैं, चुनावी नतीजे देखें, तो इमरान आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड है। दूसरा डर यह है कि कबीलाई बैकअप का। क्योंकि इमरान खान के पीछे सिर्फ वोटर नहीं है, पूरा पठान कबीलाई नेटवर्क है जो अपनी परंपरा के हिसाब से अपने लीडर के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना इज्जत की बात मानता है। और तीसरा डर क्या है? तीसरा डर है इमरान के एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव का, जो सीधे फौज पर तीर चलाता है, जनरल हेडक्वार्टर्स को तानाशाह कह रहा है, आर्मी चीफ का नाम जो लेकर पब्लिक स्पीचेस में सवाल उठाता रहा है। ये वो लाइन है जो आज तक किसी बड़े पाकिस्तानी लीडर ने इतनी खुलकर नहीं क्रॉस की, जो कि इमरान खान लगातार करते रहे। और चौथा डर क्या है? अफगान तालिबान टीटीपी वाला स्ट्रेटेजिक एंगल, जहां फौज चाहती है कि आखिरी फैसला सिर्फ उनके हाथ में हो, फौज के हाथ में। जबकि इमरान जैसा पॉपुलर लीडर अगर पावर में आए तो वो अपने तालिबान खान टैग और पिछली पॉलिसी को लेकर जनरल हेडक्वार्टर्स के लिए अनकंट्रोलेबल रिस्क बन सकता है। एक और वजह है, पांचवा और सबसे बड़ा डर पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, वहां के जनरल आसिम मुनीर के लिए, वहां के हुक्मरानों के लिए, इंटरनेशनल इमेज का, इमरान खान के इंटरनेशनल इमेज का। क्योंकि अगर इमरान खान को जेल में कुछ हो गया, उनकी हत्या या उनकी मौत का कोई संदिग्ध मामला सामने आया आने वाले दिनों में, तो वो एक झटके में शहीद जमहूरियत बन जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया उन्हें पाकिस्तान के मंडेला मोमेंट की तरफ प्रोजेक्ट करेगा इंटरनेशनल मीडिया। और फौज, हुकूमत एक साथ पूरी दुनिया के कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज जनरल हेडक्वार्टर और मुनीर की स्ट्रेटेजी तीनों लाइनों में समझिए, इमरान खान को जिंदा रखो लेकिन चुप रखो, उसे जेल में रखना है मगर शहीद नहीं बनने देना है। इमरान खान को जनता से दूर रखना है, लेकिन इतना भी नहीं कि अफवाहें उसकी लाश खोजने लग जाएं। ये तीन बातें। और यही वजह है कि जब अफगान मीडिया से हत्या की अफवाह उठती है तो सिस्टम को घबराकर बहन को मुलाकात करानी पड़ती है। डॉक्टर उज़्मा मिलने गई थी मंगलवार को। अभी तो अब देखिए, अब जो है मुलाकात करवानी पड़ती है और बयान दिलवाना पड़ता है कि वो जिंदा है। वो कौन? पाकिस्तान का टाइगर। वहां के लोग, उनके समर्थक इमरान खान को टाइगर बोलते हैं, टाइगर जिंदा है। लेकिन साथ ही उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखकर उनकी राजनीति, उनके दिमाग, उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश जारी रहती है। अब इसमें बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। बड़ा सवाल यह नहीं कि इमरान खान जिंदा है या नहीं, वो तो पता चल गया, उनकी बहन ने कहा कि भाई जिंदा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की ये फौजी सियासी संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है, जो हर करिश्माई नेता को या तो मार देती है या तोड़ देती है, वो इमरान को भी हमेशा के लिए पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज कर पाएगी या नहीं। क्योंकि इमरान खान का डीएनए क्या है? कबीलाई और नियाजी, और वो क्या कर सकती है सब जानते हैं। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर कल को सचमुच इमरान खान के साथ जेल में कुछ अनहोनी हो गई
तो क्या पाकिस्तान का नियाजी कबीला जो है केपीके की स्ट्रीट पावर अफगान बॉर्डर की आग और आम जनता का गुस्सा मिलकर उस मुल्क को सीधी सिविल वॉर की तरफ नहीं धकेलेगा? सोचिए। आज की सच्चाई यह है कि अडियाला की चार दीवारी के अंदर, जेल के अंदर बैठा यह 73 साल का पूर्व क्रिकेटर, नामी क्रिकेटर, नोबेल नॉमिनेटेड एक्स-पीएम पाकिस्तान की फौज, उसकी मौजूदा हुकूमत, उसके अफगान फ्रंट और उसकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था के लिए चलता फिरता ज्वालामुखी बन चुका है ये इस समय। अब ये ज्वालामुखी कंट्रोल रहेगा या फटकर पूरे सिस्टम को उड़ा देगा? आने वाले महीनों में यही पाकिस्तान और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक स्टोरी बनने वाली है, आप देखिएगा। तो अबे इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि आखिर पाकिस्तान की हुकूमत, वहां के हुकूमत के हुक्मरान, वहां के वजीर आजम और वहां के जनरल आसिम मुनीर की पैंट क्यों गीली हुई है? इमरान खान जिंदा हैं या मर गए? इमरान खान की मौत की अफवाह फैली कि वहां की हुकूमत हिल गई और इमरान खान की बहन से उनकी मुलाकात कराना, इनको मजबूरन मुलाकात करानी पड़ी। इस पूरे वीडियो पे आप जरूर बताइए कि इमरान खान जो है आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा और वहां की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या इमरान खान जेल से बाहर निकलेंगे और नहीं निकले और जेल में उनको कुछ हो गया तब क्या होगा? क्या उनका डीएनए जहां से आता है, नियाजी डीएनए, कबीलाई डीएनए, अगर कुछ हो जाता है तो क्या सचमुच पाकिस्तान की हुकूमत उसके सामने घुटने टेक देगी? अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। देखिए, खबरें आप भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी खबरें हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन मेरे इस वीडियो पर आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। नमस्कार।